गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अज फिर लैके नैक्सट वीडियो आए हैं। पहला असी फस्ट चैप्टर सैट का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिता, जिहदे 6 वीडियोज़ बनी हैं, वो मैं अपलोड कर दी हैं। तो अज असी सैकेंड चैप्टर +1 का स्टार्ट करांगे। सो +1 का जिहड़ा सैकेंड चैप्टर है दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये +2 के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि +2 के जिहड़ा पहला चैप्टर तुहाडा स्टार्ट होएगा रिलेशन एंड फंक्शन। +2 के तो बेसिक जी डिटेल ये +1 दी गई है, और बाकी की जी डिटेल हैगी +2 के दी गई है। सो रिलेशन एंड फंक्शन क्योंकि +1 लिए बिल्कुल नवा टॉपिक है। +2 के बच्चे ने फिर भी थोड़ा बहुत किया होंगे, +1 के बिल्कुल एक नवी चीज़ आ जाती है रिलेशन एंड फंक्शन। सो ये भी मैं 6-7 वीडियोज़ बनावांगी, बहुत आराम नाल असीं हौले हौले करांगे ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए, ठीक है, सैट रिलेशन बारे। तो रिलेशन एंड फंक्शन के सब तो पहले आप रिलेशन की गल करांगे, बट रिलेशन की गल करन तो पहला सब तो पहला असीं कार्टीजन प्रोडक्ट की गल करांगे। कार्टीजन प्रोडक्ट असीं जिहड़ियां पहले सैट चैप्टर दे विच आपां सैट की गल कीती सी कि सैट की है, ठीक है। सैट एक कलैक्शन हुंदी है, वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट्स की कलैक्शन हुंदी है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट की हुंदे, मैं इत्थे भी तुहानूं कार्टीजन प्रोडक्ट फ्रॉम A to B, सपोज करो A कार्टीजन प्रोडक्ट B है। असीं सैट चैप्टर दे विच ऑलरेडी ये चीज़ की हुई है कि कार्टीजन प्रोडक्ट की हुंदी है। तो इहनूं अगर मैं लिखां तो सपोज करो A ते B एलीमेंट्स हुंदे आ, जिहदे विच A एलीमेंट्स A सैट दा हुंदा है और B एलीमेंट्स जिहड़ा हुंदा है B सैट दा हुंदा है, ठीक है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट के जो असी एलीमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, वो भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा। कार्टीजन प्रोडक्ट के अगर एलीमेंट्स टोटल एलीमेंट ये फाइंड करने होंगे तो असी की करने नंबर ऑफ एलीमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ बी। तो इन्होंने असी मल्टीप्लाई कर देने हैं और टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स ये आ जाते हैं। तो मैं एक सिंपल जी एग्जांपल भी ले लेनी, सपोज करो ए दे मेरे को 1 2 सैट है, ठीक है जी। तो बी मेरे को सैट जिहड़ा हैगा 3 4 है एनी, ठीक है। तो मैं हुण मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट कार्टीजन प्रोडक्ट बी लिखना है। तो इट इज़ A to B, ठीक है। A कार्टीजन प्रोडक्ट B का मतलब है A to B। इस तरीके नाल B कार्टीजन प्रोडक्ट A हुंदी है। तो A कार्टीजन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर दे विच हुंदा है, ठीक है। तो आपां लवांगे पहला 1 3, फिर 1 4 और फिर 2 3 एंड 2 4, ठीक है। ये साढ़े कोल कार्टीजन प्रोडक्ट आ गई, जिहड़ा कि सैट 1 दे विच ऑलरेडी असीं चीज़ कीती हुई है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स देखो कार्टीजन प्रोडक्ट दे 4 है, 2 ए दोनों मल्टीप्लाई कर दो और नंबर ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट दे 4 एलीमेंट्स जिहड़े आ जाते हैं। इस तरीके नाल आपां कीता सीगा। ते इसे तरीके नाल अगर 3 सैट होणगे, इत्थे 2 सैट अगर 3 सैट होणगे सेम A कार्टीजन प्रोडक्ट B कार्टीजन प्रोडक्ट C, तो फिर जो 3 एलीमेंट्स हो जाएंगे A B C। A एलीमेंट ए दा होएगा, B एलीमेंट B दा होएगा और C एलीमेंट C दा होएगा। तो ये कार्टीजन प्रोडक्ट है। हुण कार्टीजन प्रोडक्ट तो बाद आपां रिलेशन की गल करांगे, ठीक है। तो रिलेशन की है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेशन की है सबसेट दी, मैं सबसेट असीं ऑलरेडी कर चुके हैं सैट दे विच। तो रिलेशन की चीज़ है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट ए बी, ठीक है। तो ए तो बी का सबसेट जिहड़ा होएगा रिलेशन होएगा। तो मैं उस तो पहला थोड़ा जिहा आपां कार्टीजन प्रोडक्ट बारे गल कर लीए कि इहदे कार्टीजन जिवें एक एग्जांपल है कार्टीजन रिलेशन नूं करन तो पहला थोड़ा जिहा कार्टीजन प्रोडक्ट नूं अंडरस्टैंड करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये जिस तरह तुहाडी NCERT दे विच ही एक क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, मैं तुहानूं करवा देनी, कार्टीजन प्रोडक्ट के नाल रिलेटेड है। सपोज करो क्वेश्चन की है, एक क्वेश्चन है मेरे को कि A कार्टीजन प्रोडक्ट A हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। A कार्टीजन प्रोडक्ट A दे 9 एलिमेंट्स है। सानू 2 एलिमेंट्स दिते हैं, ओदे 2 एलिमेंट्स सानू गिवन है। 2 एलिमेंट्स आर -1 0 एंड 0 1। ये 2 एलिमेंट्स हम देते हैं और एलिमेंट्स की A कार्टीजन प्रोडक्ट A मीन सेट इको ही है A, उसे दी उसे नाल कार्टीजन प्रोडक्ट है। 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हम दिते हुए हैं। तो असी की करना, एक दे सेट A फाइंड करना और एक रिमेनिंग एलिमेंट्स आपां की फाइंड करना, फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A कार्टीजन प्रोडक्ट, ठीक है।
तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो ऑब्वियसली अगर 9 एलिमेंट्स है, मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ A ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ B ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। अगर A ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 9 एलिमेंट्स ਆ, तो ऑब्वियसली A ਦੇ ਜਿੰਨੇ एलिमेंट्स ਹੋਣਗੇ 3 ਹੋਣਗੇ, क्योंकि ਜੇ 3 एलिमेंट्स होंगे ਤਾਂ ही 3 * 3 9 ਹੋਏ। तो इट मींस पहला ਆਪਾਂ A ਦੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ A ਦੇ एलिमेंट्स ਦੇਖਦੇ ਆ। सेट A देखो, इट मींस एलिमेंट सेट A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ, -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1 ਇਹ एलिमेंट्स आए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया, तो ये A ਦੇ एलिमेंट्स हो गए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਦੀ A ਨਾਲ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, क्योंकि 9 एलिमेंट्स ਆ, अगर A ਦੇ 3 एलिमेंट्स ਆ तो दूसरा A ਉਹ ਵੀ 3 ਹੀ एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है, A ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਕਾਰਟੀਜन प्रोडक्ट A करो, किस तरह करेंगे, -1 0 1 ਕਾਰਟੀਜन प्रोडक्ट -1 0 1। ठीक है जी, तो यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखांगे, पहला -1 नाल सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर 0 नाल सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर 1 दे नाल सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो करो एलिमेंट्स ये -1 पहला एलिमेंट, -1 0 दूसरा, -1 1 तीसरा, फिर 0 नाल स्टार्ट करो। 0 नाल किहड़े आएंगे, 0 -1 0 0 एंड 0 1। उस तो बाद आप 1 नाल करांगे, 1 नाल की आ जाएगा 1 -1, उस तो बाद 1 0 एंड 1 1। देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट दे। अपन दिते कितने, दो केड़े दिते हैं, एक ए एलिमेंट दिता और एक ए वाला एलिमेंट दिता, बाकी 7 ए एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से जी एनसीईआरटी दे विच तुहाडे दित्ती हुई है क्वेश्चन, तो इस तरीके नाल असीं इहनूं सॉल्व करना। ठीक है जी, सो नैक्सट आ जाओ। ठीक है जी, तो ये एक होर एग्जाम्पल आप लै सकते हैं सेम ही रिलेशन करन तो पहले मैं तां करके थोड़ी एग्जाम्पल ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुहानूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लीयरली हो जाए। उस तो बाद एक होर एग्जाम्पल है जिदा A = 1 2 3, लेट A = 1/2 1 एंड B सेट दिता सानू, B सेट इज 2 3 5 2 3 5 एंड C सेट सानू दिता है, C set is given -1 -2। सो आप फाइंड आउट की करना है, मैं पिछली वीडियोस दे विच ऑलरेडी तुहानूं करवा भी चुकी हां। वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C की आएगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। तो ये तुसीं खुद ट्राई करना है अपने आप कि किस पहला आप लैफ्ट हैंड साइड करनी है, लैफ्ट हैंड साइड किद्दां करांगे, B ते C दी इंटरसेक्शन लैके उहदी A दे नाल कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। फिर आप राइट हैंड साइड जो सॉल्व करांगे A ते B दी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखांगे। ठीक है, फिर आप A ते C दी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखांगे, फिर उन्हां दोनों दी इंटरसेक्शन करांगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन विच जो भी होएगा तो दोनों साइडां इक्वल होनी है। एक खुद तुसी अपने आप ट्राई करना, अपने आप इनू सॉल्व करना। ठीक है, तो नैक्सट आप गल करते हैं जी रिलेशन की, जो मेन साडा टॉपिक है दैट इज रिलेशन। तो पहले रिलेशन करांगे, उस तो बाद क्योंकि 5-6 वीडियोस एदियां बन गई तो ईजी नहीं है, थोड़ा जा है कंप्लीकेटेड है टॉपिक। तो आप हुण गल करांगे रिलेशन की। तो रिलेशन मैं तुहानूं ऑलरेडी दस दिता पहला ही, रिलेशन की है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B। तो सबसेट है जिहदे विच कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपां गल कीती है, सबसेट है। हुण रिलेशन की है बच्चे, एक चीज़ याद रखना, रिलेशन वैसे आपां जनरली गल करिए तो रिलेशन की चीज़ है, रिलेशन की है। सपोज करो वी ऑल आर इन रिलेशन, कोई फादर है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई आंट है, कोई अंकल है, दीज ऑल आर रिलेशन। तो सेम ये भी मतलब कोई ना कोई एक रिलेशन दिता होएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट दे विचों ही, कोई ना कोई एलीमेंट्स दा आपस में
ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, from n to n। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਟੂ। तो रिलेशन ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ a is equal to b square ਜਾਂ a square is equal to b, कुछ भी ला लो, ठीक है। ये रिलेशन दिता नेचुरल नंबर दा a square is equal to b, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ b ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ a b ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ b ਕਿਹਦਾ b ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ a ਤੇ b ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ, a ਸੈੱਟ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਔਰ b ਸੈੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ b ਆ ਉਹ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ठीक है। ये रिलेशन समझ आ गई कि जेड़ा साडे कोल रिलेशन की दिता a स्क्वायर इज इक्वल टू b, ठीक है। ये रिलेशन है। हुन ये रिलेशन नाल रिलेटेड आपा सेट बनावांगे तो की होएगा रिलेशन, देखो ध्यान नाल देखना। 1 है, 1 a है कि नेचुरल नंबर दा सेट है 1 a है, तो 1 दा स्क्वायर b की होएगा a दा स्क्वायर, b एलिमेंट की होगा a दा स्क्वायर, तो b 1 दा स्क्वायर 1 ही होएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपा 2 ले लेंगे, a 2 ले लेने हैं तो b की आएगा, b की आएगा a दा स्क्वायर दैट इज 4, सेम c की आएगा 9, 4 की आएगा 16 अप टू 100, ठीक है। इस तरीके नाल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ते साडे कोल रिलेशन बन गया a square is equal to b। तो इस तरीके नाल एक सिंपल एक एग्जांपल है कि किवें अपना रिलेशन किसी तरह का भी हो सकता है, और ट्रायंगल्स का हो सकता है, कंकरेंट लाइंस का हो सकता है, पैरेलल लाइन का, कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का। आपां इहनूं इदां लिखते हैं 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 4, 3 दा रिलेशन 9, 4 रिलेशन 16 अप टू 100। इस तरीके नाल आपां रिलेशन है किसी भी तरह का कोई, तो रिलेशन नूं आपां दो तरीके नाल डिनोट कर दिंदे हैं, ठीक है जी। एक आपां डिनोट करते हैं ग्राफिकली और एक इस तरीके नाल, मैं अगे जाके दसांगी ग्राफिकली किवें आपां करांगे, ठीक है जी। तो ये साडे कोल की सीगा रिलेशन, ठीक है। हुण आपां गल करांगे रिलेशन ते हो गया कि रिलेशन क्लियर हो गया, डेफिनेशन कि की रिलेशन हुंदा, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता, स्क्वायर दा हो सकता, डिफरेंस दा हो सकता, एडिशन दा हो सकता, एनी रिलेशन वुड बी देयर। सो नैक्सट आपां जिहड़ी गल करांगे, हुण मैं तुहानूं ग्राफिकली भी थोड़ा दस दिंदी हां कि रिलेशन किवें है। इसे रिलेशन नूं आपां ग्राफिकली करांगे, जिहड़ा मैं हुणे तुहानूं रिलेशन दस्सिया आपां ग्राफिकली करांगे। सैट ए जिहड़ा ए भी सैट ए भी नैचुरल नंबर्स दा और सैट जिहड़ा बी भी साडे कोल की आ नैचुरल नंबर दा, ठीक है जी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समथिंग, कुछ भी अगे नीचे तक ले आओ, 12 13 14 15 16 अप टू 100, ठीक है। ये रिलेशन है और ये 1 2 3 4 सपोज करो, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल आप रिलेशन केड़ा लिया सीगा नेचुरल टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो ये रिलेशन आप लिया सीगा, तो रिलेशन मेरे को है कि सीगा ए बी, ठीक है, जिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ए दा एलिमेंट और बी बी दा एलिमेंट। हुण देखो 1 दा रिलेशन किहदे नाल सीगा, 1 नाल, 2 दा रिलेशन किहदे नाल होएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 दा रिलेशन 4, 3 दा रिलेशन 9 एंड 4 दा रिलेशन 60, ठीक है। ये सीगा ग्राफिकली आपां रिलेशन नूं किवें डिनोट करना। हुण इहदे विच आपां तीन चीज़ां इहदे विच आउणगीआं, तीन चीज़ां नूं तुसीं ग्राफ दे राहीं समझना है। एक तुसीं देखना डोमेन की हुंदी है, क्योंकि इहदे च यही तीन चीज़ां आउणगीआं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये तीन चीज़ों को बहुत ध्यान नाल समझना, क्योंकि क्वेश्चन दे विच तुहाडे तो डोमेन पूछी जाएगी, रिलेशन दी डोमेन की है, रिलेशन दी रेंज की है, रिलेशन दी कोडोमेन की है। ये तीन चीज़ां तुहाडे तो क्वेश्चन दे विच पूछी जाणगीआं। हुण इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं जिहड़े ए दे एलीमेंट होणगे, जदों भी आपां रिलेशन ए टू बी करदे आ, जिहड़े ए दे एलीमेंट्स आ, ए दे एलीमेंट्स नूं बोलदे आ डोमेन। ए दे जिन्ने भी एलीमेंट्स होंगे उसनूं बोलते हैं डोमेन,
और B ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸੈੱਟ A ਨੂੰ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ रेंज की होएगी रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन जेडी रेंज है रेंज की होएगी जो रिलेशन दे रिलेटेड आएगी हुन देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋमेन ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लो ठीक है क्योंकि नेचुरल नंबर ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋमेन ਕੀ ਹੈ ਡੋमेन ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋमेन ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4 डोमेन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 1 2 3 4 ਇਹ ਡੋमेन ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਡੋमेन ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਤਾਂ ਡੋमेन ਕੀ 1 2 3 4 5 ਡੋमेन ਆ ਗਈ ਡੋमेन ਔਰ ਰੇਂਜ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ B ਆ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋमेन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਦੀ ਕੀ ਆ 1 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 4 ਨਾਲ ਆ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 9 ਨਾਲ ਆ 4 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 16 ਨਾਲ ਆ तो रेंज की हो जाएगी 1 4 9 60 ये रेंज होगी ठीक है तो रेंज की है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन रेंज की है बेटा रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सो तीनों चीजें क्लियर हो गई ठीक है डोमेन की है ए दे एलिमेंट जिन्हां दा B दे नाल रिलेशन है ए ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡੋमेन तो इथे डोमेन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ 1 2 3 4 ਡੋमेन ਹੈ तो रेंज ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋमेन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ B ਦਾ ਡੋमेन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ that is range ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਟ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is known as codomain तो ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਡੋमेन ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਲੀਅਰ these things are clear ਬੇਟਾ कि डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ठीक है जी उस तो बाद एक क्वेश्चन होर जेड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछा जा सकता वो केड़ा हैगा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रिलेशंस पहला ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ from set A to set B ठीक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने फ्रॉम सेट A to B तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ let A has a elements 1 2 3 and B has element 3 4 ठीक है जी तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की होंगे ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ B means B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 2 तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन गए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is equal to 2 raised to power 3 into 2 ठीक है तो ਆਪਾਂ जो भी A कार्टेशियन प्रोडक्ट ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे 2 into 3 6 ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नु कार्टेशियन प्रोडक्ट दे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर कर दो दैट वुड बी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B ठीक है जी ये सी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B
नेक्स्ट जो है रिलेशन जो है, ठीक है, हुण तक तुहानूं रिलेशन बारे विच क्लीयर हो गया आई थिंक। तो ये सीगा साडा मेन जिहड़ा मैं तुहानूं दसना सी कि रिलेशन की हुंदा, ਉਹਦੀ डोमेन कोडोमेन ते रेंज बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। सो नैक्सट ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸਿੰਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਫਾਰਮ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। मैं इसे नु सेट बिल्डर फॉर्म बना देनी है, जेड़ा अपने को रिलेशन ऊपर है, इसे रिलेशन नु मैं सेट बिल्डर फॉर्म दे विच बनाउण लगी हां, x y, ठीक है। तो x y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, और कंडीशन की दी है x किदे इक्वल है, x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। x की है जेड़ा दूसरा एलिमेंट है पहला और दूसरा च प्लस करके है, ठीक है। जब y इज इक्वल टू सॉरी x प्लस 1 ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 1, देखो ऊपर वाला सेट। तो जिहदे विच एक होर कंडीशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो जी च x लेस देन और इक्वल टू 5, x की है लेस देन, क्योंकि जे मैं एक कंडीशन नहीं लाऊंगी फिर तो सेट आगे जाएगा, ठीक है ना। फिर तो सेट क्योंकि 5 6 है कंप्लीट हो गया, और x ते y की है ये। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ x ਤੇ y ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। तो वो भी चीज है ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x और y बोथ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, x ਤੇ y ਹੈ, x a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ और y b ਦੇ। बेशक ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖੋ x belongs to a, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲਓ where x y ਦੋਨੋਂ both belongs to natural number, ठीक है। तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, y is equal to x plus 1 ਹੈ, और x जो है less than or equal to 5, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, इस चीज देखो x ਤੇ y, x y नेचुरल नंबर है, तो मींस अगर x 1 है, अगर x 1 है तो y की वैल्यू की हो जाएगी 2, अगर x 2 है तो y की वैल्यू की हो जाएगी, नहीं एक मिनट इतने आप सैट नू कर लो, x 2 है तो y की वैल्यू की हो जाएगी 3, x 3 है तो y की वैल्यू की हो जाएगी 4, ठीक है। 4 5 और 5 6, ठीक है। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 है तो y 4, x 4 y 5। तो है कि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर मैं ये चीज कंडीशन नहीं लिखूंगी, सपोज करो अगर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में नहीं लिखती, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ
मतलब x एंड y कैन बी एनी एक कंडीशन कोई भी, तो इट मींस इथे लिखना जरूरी है कि x y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। इज दैट क्लियर? एक और ਆਪਾਂ ਰਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੈਟ ਟੇਕ ਇੱਕ ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਟੇਕ ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। सपोज रिलेशन है 1 1 2 4 3 9 4 60, ये रिलेशन, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होगी? एक केडी फॉर्म होगी? रास्टर फॉर्म, ठीक है। दिस इज रास्टर फॉर्म। और मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना? R इज इक्वल टू सेम ए बी में लिख लो, या कैसे मर्जी लिख लो, वो आपकी चाहे एक्स वाई लिख लो। तो वेयर ए और बी दोनों की है नेचुरल नंबर्स, फिर वही बात ए एंड बी क्या है? नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। और एक और कंडीशन क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू 4। ए इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के इक्वल है और लेस है। ए 1 2 3 4 है, ठीक है। तो बी क्या लेगा? 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास क्या बन गई? उसी की क्या बन गई? ये रोस्टर फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म बन गई? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से आप और भी काफ़ी सारी आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो यू कैन चेक, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म यू कैन चेक। तो ग्राफिकली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सेट को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन की भी बात की हमने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी आज की वीडियो में। तो मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए टू बी, कि ए के एलिमेंट का बी के साथ हम पूरा उनका लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या? दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे हमारे आम रिलेशन क्या होते हैं, जैसे इज अ ब्रदर ऑफ, इज अ सिस्टर ऑफ, इज अ वाइफ ऑफ, तो कुछ भी आंट अंकल। तो सेम मैथमेटिकल में भी रिलेशंस होते हैं नंबर्स के आपस में। तो रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी रिलेशन की डोमेन, रेंज एंड को डोमेन मैंने बताई, ठीक है। फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने रिलेशन की फॉर्म्स की। तो रिलेशन को दो तरह से डिनोट किया जा सकता है, एक इसकी रोस्टर फॉर्म होती है और एक इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये था रिलेशन। तो कल हम फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। तो आपने अच्छे से, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज भी जो आपकी है वो भी रिलेशन के बेस्ड है। तो अपने दोनों एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो इजी एक्सरसाइज है, आराम से अब अच्छे से वीडियो देखना, वीडियोस देखने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना। प्रीवियस वीडियो भी मेरी, क्योंकि सेट से रिलेशन है, ये सारा का सारा रिलेशन जो है सेट से रिलेटेड है। तो अच्छे से देखना और अपनी 1.1 एंड 1 जो 2.1 एंड 2.2 है एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, उसमें हम फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।